हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो सीरीज है ये हेल्प करने वाली है ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस के पीजीटी फिजिक्स एग्जाम जो कि टियर 2 एग्जाम है। इस एग्जाम में जो एस्पिरेंट्स अपीयर करने वाले हैं उनके लिए। तो इस वीडियो सीरीज में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी विथ क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स एंड हर एक चैप्टर के बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके एक प्रिपरेशन और भी बेहतर हो सके। सो गेट रेडी टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों का फिजिक्स का ये एक ब्रांच है जिसमें वी टॉक अबाउट द चार्जेस विच आर इन रेस्ट कंडीशन स्पेशली। तो आपको समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पेशली चार्ज के बारे में जब वो चार्जेस मूव नहीं करते, रेस्ट में रहते हैं। अब आगे इस चैप्टर के बारे में पढ़ने के पहले हम लोगों को पहले डिस्कस करना पड़ेगा चार्जेस क्या होता है। देखो चार्ज क्या होता है, अब ये चार्ज के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने पड़ेंगे। तो चार्ज क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, चार्ज का डेफिनेशन। जो चार्ज है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, तो चार्ज आपका है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो और ये जब चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट में होता है, दैट मीन सपोज बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में अगर ये चार्ज रहता है तो क्या होता है, जिससे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होती है वेरियस चार्ज पार्ट, वेरियस ऑब्जेक्ट्स के भी अंदर। ओके ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट फ्रॉम द चार्जेस इज, देखो सबसे पहले तो इसका सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, ये याद रखना। चार्ज के अगर हम लोग टाइप्स के बारे में बात करें तो चार्ज का दो टाइप होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो दो टाइप के चार्ज है। और ये जो टाइप मैंने बताया चार्ज के बारे में, तो मतलब किसको पॉजिटिव चार्ज दे, किसी को नेगेटिव चार्ज दे। जैसे फॉर एन एग्जांपल यू नो दैट प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। वहीं अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोगों ने नेगेटिव कंसिडर किया है, राइट। So this assignment of positive and negative signs to the proton and electron charge is purely a convention. Okay, ये पूरा पूरी कन्वेंशन के ऊपर बेस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को चार्ज के बारे में याद रखना है, दैट इज चार्ज कैसा क्वांटिटी है। याद रखना ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये बात हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी। द नेक्स्ट पार्ट जो कि हम लोगों को याद रखना है, दैट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अब हम लोग चार्ज की बहुत सारी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। यूनिट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एसआई सिस्टम। ओके, तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो चार्ज का जो यूनिट होता है दैट इज कूलम, दैट इज कूलम। ओके ओके, नेक्स्ट जो सिस्टम ऑफ यूनिट है दैट इज द सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सीजीएस जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट ऑफ चार्ज है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज या ईएसयू। तो ईएसयू क्या होगा आपका, ईएसयू इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम में हम लोग यूनिट लिखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमयू और एप कूलम, एप कूलम। ओके, दिस इज ईएमयू मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, ये होता है ईएमयू। अब आपको इन सब में एक रिलेशन पढ़ना है, जैसे कि आप याद रखना कि 1 कूलम, 1 कूलम, कूलम को हम लोग सी सिंबल से डिनोट करते हैं। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम, 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। अब आप बोलोगे स्टैट कूलम तो मैंने बताया ही नहीं है। तो स्टैट कूलम क्या होता है, ये स्टैट कूलम और ईएसयू सेम होते हैं। ठीक है, स्टैट कूलम आप ईएसयू को बोल सकते हो, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 10⁹ ईएसयू ऑफ चार्ज। ओके, वैसे ही अगर हम लोग बात करें एप कूलम के बारे में तो याद रखना 1 कूलम, 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एप कूलम या 1/10 ईएमयू, ईएमयू ऑफ चार्ज। ओके, एग्जाम के लिए आपको ये पॉइंट्स
याद रखने हैं। क्लियर? तो आई होप चार्ज के बारे में ये बेसिक चीजें क्लियर हुई। अब चार्ज का नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोगों को देखना है वो है चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है? देखो, चार्ज के प्रॉपर्टीज में बहुत कुछ आएगा। जैसे सबसे पहले आएगा आएगा हम लोगों का एडिशन ऑफ चार्जेस, एडिशन, एडिशन, ओके, एडिशन ऑफ चार्जेस। देन जिसको हम लोग एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस भी बोलते हैं, ठीक है। एडिशन, या यू कैन राइट लाइक दिस, एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये आपका एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट जो आएगा दैट इज, मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, सेकेंड पॉइंट जो आएगा दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, या पहले सब ओके, मैं पहले थर्ड वाला लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ सेकेंड वाला, ओके। सेकेंड पॉइंट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, this is the second point. And the third point, third property of the charge, third number is the conservation of charge, conservation of charge. तो these are the some properties of the charges. आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो एडिटिविटी क्या होता है? देखो, एडिटिविटी मीन्स टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। दैट मीन्स सपोज अगर मैं बोलूँ एक सिस्टम है, सिस्टम में क्या क्या चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, ओके, लाइक दैट। सो अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो आई विल जस्ट सिंपली ऐड देम, ओके, सिंपली ऐड देम। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सोचो Q1 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है, और Q2 का वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम, और Q3 का वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम क्या होता है ये भी याद रखना कि 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। तो अब अगर टोटल चार्ज निकालने बोले तो क्या होगा, +2 -3 और होगा -5, ओके। सो ये टोटल आपका कूलम आ जाएगा। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -5 -1 दैट इज -6 माइक्रो कूलम। सो दिस इज द एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो सिंपली हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू ऐड द चार्जेस, प्लस हो माइनस हो वो साइन के साथ हम लोगों को ऐड करना है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों को याद रखना है। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी में थोड़ी देर बाद आते हैं। सबसे पहले थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन प्रॉपर्टी क्या है? देखो, चार्ज का कंजर्वेशन प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है कि देख, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स आप चार्ज को क्रिएट भी नहीं कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो। सो इट कैन नाइदर क्रिएटेड, ओके, नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, नॉर डिस्ट्रॉयड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। बट इट कैन ट्रांसफर, बट ट्रांसफर्ड, ओके। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और टोटल जो चार्ज है, एंड आप बोलोगे कि जो टोटल चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये क्या होगा, it will remain constant, okay. These are the 2 points related to conservation of charge. That means suppose मेरे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम में मेरे पास चार्जेस है सपोज Q1, Q2 और Q3। अब देखो, इस सिस्टम को मैंने सपोज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, तो सोचो चार्ज का थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो चार्ज बन गया Q1 प्राइम, Q2 प्राइम, Q3 प्राइम, ओके। अंदर 3 ऑब्जेक्ट है, अंदर 3 और ऑब्जेक्ट है, ओके। लेट मी ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स बाय येलो कलर। सो अब देखो क्या पता चलेगा कि यहाँ पे ये सिस्टम कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड। दैट मीन्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम प्लस Q3 प्राइम हो जाएगा, ओके। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो टोटल ये जो चार्ज का है ये क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा जब तक ये सिस्टम क्या होगा, जब तक ये सिस्टम है आइसोलेटेड,
I hope this point is clear to you. Okay, now the third part, that is the quantization of charge. This is the important property. इससे हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने होंगे. देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब आप ऐसे याद समझो इसको कि चार्ज क्या होता है, अवेलेबल इन डिस्क्रीट अमाउंट. ओके, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस they occur in discrete amount or they are available in fixed amount. okay, तो अब क्या होता है दैट, तो अब 2 पॉइंट मैं यहाँ पे लिख बता रही हूँ, आपको ये याद रखना है. दैट मीन्स सबसे पहले हम लोगों को एक स्मॉलेस्ट चार्ज लिखना है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे. ओके, वो होगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके, ये जो होगा ये इंडिपेंडेंटली ये चार्ज आपका रह सकता है. तो आपको ये क्या याद रखना है कि ये जो चार्ज हम लोगों का आया, इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज. ओके, दैट कैन एग्जिस्ट independently. Okay, this is the first point that you have to remember. Second point that is also very important, the charge always exists in integral multiple of fundamental charge. That means suppose कोई ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज इस ऑब्जेक्ट में मैं अगर बोलूँ टोटल चार्ज है कैपिटल Q. ओके, सो इस कैपिटल Q को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू N इंटू E. ओके, विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो प्लस, नेगेटिव हुआ तो माइनस. सो ये क्या हुआ, तब ये हुआ हम लोगों का यहाँ पे जो E है वो E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ओके, और N क्या है, N इज द इंटीजर. N इज व्हाट, N इज द इंटीजर. और Q क्या है, Q है चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन any body. Okay, so this is the formula. So simply what is the quantization of charge? आपको ये याद रखना है कि quantization of electric charge means जो टोटल चार्ज आता है कोई भी बॉडी में, दैट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, दैट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, इट इज द इंटीग्रल, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस इंटीजर. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट में सपोज इसका चार्ज हम लोगों को बताना है, तो इसका चार्ज को हम लोग कंपेयर करेंगे चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन के साथ. ओके, वैसे हम लोग को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब कितना चार्ज है वो हम लोगों को मिल जाएगा. ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ओके, ये समझ में आया आई होप. तो हम लोगों ने डिस्कस किया 3 प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, सेकेंड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या फॉर्मूला हम लोगों को मिला, फॉर्मूला मिला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो चलिए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपको अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे आ रहा है कि पूछ रहा है कि 1 कूलम आपके पास चार्ज है, ठीक है, इसमें 1 कूलम ऑफ चार्ज में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ये आपको निकालना है. तो आप कैसे निकालोगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो देखो फॉर्मूला सिंपली आप यूज करेंगे Q इज इक्वल टू NE. Q कितना है, Q है आपका 1 कूलम. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो आपको अगर नंबर निकालना है तो नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई E आ जाएगा. Q का वैल्यू कितना है 1 और E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके, तो ये कूलम और ये कूलम कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो आंसर आया दैट मीन्स 1 कूलम, सोचो कितना ज़्यादा होता है, 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स अंदर रहते हैं, तो इतना चार्ज रहता है. तो और मेरा सजेशन यही रहेगा कि इस वैल्यू को आप लोग याद कर लो, ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. आपको क्या याद करना है, कितना दिमाग में रखना है, कौन से कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, मैं सब कुछ यहाँ पे बताती जाऊंगी, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि सपोज
क्वेश्चन ऐसा है कि इफ अ बॉडी gives out 10 to the power 19 electrons in every second, in every second. Okay, then how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it. ओके ओके, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो बोला है एक बॉडी क्या करती है, हर सेकेंड में, एवरी सेकेंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10 to the power 9। तो इन से हम लोग ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक सेकेंड में कितना निकालती है, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड ये निकाल देती है। ठीक है, तो बोला है कि टोटल चार्ज 1 कूलम निकालना है। टोटल चार्ज 1 कूलम अगर निकालना है तो कितना टाइम चाहिए, दैट मीन्स हम लोगों को टाइम निकालना है। क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट दी टाइम। कैसे करेंगे, तो देखो चार्ज गिवन आउट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 to the power 9 बाहर आ रहा है। ठीक है, 10 to the power 9। तो अब अगर मैं बोलूँ कि एक सेकेंड में कितना चार्ज निकल रहा है, ठीक है, तो चार्ज जो निकल रहा है इन 1 सेकेंड कितना निकल रहा है, तो वो कितना होगा, सिंपली n इंटू ई हो जाएगा। दैट मीन्स 10 to the power 9 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। सो दैट विल बी 1.6 इंटू 10 to the power minus 10 कूलम। तो एक सेकेंड में इतना चार्ज आपका बाहर निकल रहा है। ओके, इतना आपका निकल रहा है। अब देखो हम लोगों को कितना निकालना है, रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायरमेंट है निकालने का, रिक्वायर्ड है 1 कूलम निकालने का। सो 1 कूलम निकालने के लिए कितना टाइम चाहिए ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे कि 1.6 इंटू 10 to the power minus 10 कूलम कितना सेकेंड में निकलता है, 1 सेकेंड में। ठीक है, तो 1 कूलम कितना सेकेंड में निकलेगा, 1 कूलम निकलेगा कितना सेकेंड में, 1/1.6 इंटू 10 to the power minus 10 कूलम। ओके, तो इतना सेकेंड में। इसको कैलकुलेशन अगर आप करो तो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 to the power 9 सेकेंड। और अगर आपको इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो ईयर का आंसर आ जाएगा 198.18 ईयर्स। तो समझ में आ गया। सो दिस इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े, हो सकता है एग्जाम में कैलकुलेशन का पार्ट इजी रहे बट आपको कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया। तो ये क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। तो अब देखो इतना तो समझ में आ गया, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, कैन अ चार्ज ऑफ 8 into 10 to the power minus 18 coulomb be given to a body। क्या ये इतना चार्ज हम लोग दे सकते हैं किसी को, आपको आंसर है देना है येस और नो। ओके, अगर आंसर येस हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको बताना पड़ेगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर को कमेंट करो। ओके, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के ये जो भी होमवर्क के क्वेश्चंस दूंगी उसको मैं बता दूंगी। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। तो हम लोगों ने चार्ज क्या होता है ये पढ़ लिया। ओके, चार्ज के प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट जो इम्पोर्टेंट है कि वो है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता कब है, वेज टू, मतलब नॉर्मली देखो कि एक ऑब्जेक्ट में चार्ज है मतलब वो दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा, है ना, उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बट अब ये चार्ज मतलब कैसे हो सकता है, सो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वेज टू चार्ज अ बॉडी। कैसे कैसे हम लोग कोई बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इसके लिए 3 वे है। फर्स्ट वे क्या है, फर्स्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके। ओके, सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। मैं हैंड राइटिंग के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रही हूँ तक, क्योंकि मुझे स्पीड में ये जल्दी खत्म करना है। और थर्ड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय
फ्रिक्शन। तो देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, और चार्जिंग बाय कंडक्शन है। चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है आपका डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से चार्ज करोगे। दैट मीन्स सपोज मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने डाला है कुछ नेगेटिव चार्जेस, ओके, नेगेटिव चार्जेस। साथ में मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट है जो कि अनचार्ज्ड है, मतलब जो कि है न्यूट्रल। तो अब इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, दैट मीन्स इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, ठीक ठाक, ठीक ही है। अब इन दोनों को अगर मैं डायरेक्टली सोचो कांटेक्ट में लाऊं, दैट मीन्स सपोज ये जो जिसमें नेगेटिव चार्ज है और ये जो और एक है जो न्यूट्रल है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, डायरेक्ट कांटेक्ट में लाया। तो देखा जाएगा डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद कुछ चार्जेस इसमें फ्लो करेंगे, ठीक है, कुछ चार्जेस इसमें फ्लो करेंगे। अब कितने चार्जेस फ्लो करेंगे ये डिपेंड करेगा आपके शेप, मतलब ऑब्जेक्ट के शेप, साइज एंड नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, ओके, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर अगर ऑब्जेक्ट का अगर शेप, साइज और नेचर ऑफ द मटेरियल ये कंडक्टर का सेम होता है तो देखा जाएगा कि चार्जेस इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स सपोज इसमें अगर चार्ज Q है, इसमें अगर चार्ज 0 है, तो अगर शेप, साइज और मटेरियल अगर दोनों ऑब्जेक्ट का सेम हुआ तो आफ्टर कंडक्शन इसमें भी Q/2 आ जाएगा, इसमें भी Q/2 आ जाएगा, ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन में आप देखो कैसे हम लोग करेंगे। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके, और इसके साथ साथ मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने नेगेटिवली चार्ज दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे एटम है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स में सॉरी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स रहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, रिपेल होगा। अगर रिपेल हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाएंगे, इधर जमा होने लगेंगे, और इधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, मतलब इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। प्रोटॉन्स मूव नहीं करते बिकॉज प्रोटॉन्स आर हेवी, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा, ठीक है, तो ये साइड नेगेटिव हो जाएगा, ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोगों को लाना है और एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम लोगों को इसके पास लाना है। ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये है न्यूट्रल, दोनों ही न्यूट्रल था पहले, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल दैट मीन्स कंडक्टर। तो कंडक्टर ये अगर न्यूट्रल है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर इसको हटा दें, मतलब साइड कर दें, तो क्या देखा जाएगा कि ये पहले तो मेरे पास ये था ही, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स थे ही, उसके साथ साथ आप देखोगे कि ये जो येलो वाला जो मैंने कंडक्टर बनाया था, इसमें से सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो ये बन गया प्योरली पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद क्या होगा, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और एक जो रहा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स सब जंप करके आ गए, तो उसमें बन रह गया क्या, नेगेटिव चार्ज। तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बना लिया, क्लियर। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से आप कैसे चार्ज कर सकते हो, देखो फ्रिक्शन से आपको क्या करना है, चार्ज करना है। तो इसका बहुत ही सिंपल और इजी सा एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जैसे विंटर के टाइम में हम लोग क्या करते हैं ना, विंटर के टाइम में सपोज ये है मेरे पास, एक सेकेंड, ओके, ये है कॉम, ठीक है, और ये इससे अगर हम लोग ड्राई हेयर, ठीक है, इससे हम लोग अगर हेयर को रब करें, ठीक है, ये ड्राई हेयर को अगर रब करेंगे तो क्या होगा, देखा जाएगा कि ये जो कंघी है इसको बाद में अगर हम लोग कोई पेपर, बीट्स ऑफ पेपर के पास अगर लाए, दैट मीन्स ऐसे करके अगर लाए, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, 1 सेकेंड, ओके, ये ऐसे है, यहाँ पे नीचे मैंने कुछ पेपर के छोटे छोटे पीसेस रखे हैं, तो देखा जाएगा कि ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इससे अट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे जब हम लोग इससे मतलब कंघी से अगर इस हेयर को, ड्राई हेयर को रब करेंगे तो क्या होगा,
चार्जेस का ट्रांसफर होगा। चार्जेस का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो देखा जाएगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर हो गया तो ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये बीट्स ऑफ पेपर को थोड़ा क्लियरली ऑब्जर्व करो। यहाँ पर भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव के पास आने का कोशिश करेगा और प्रोटॉन्स दूर हो रहेगा, ठीक है, प्रोटॉन्स इधर रहेगा। अब देखो क्या हो रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज को ये प्लस चार्ज क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप बोल सकते हो ये इसको रिपेल भी कर सकता है, बट क्या होता है, ये दूर रहता है तो नेट क्या होता है, इस अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। बस आप इतना याद रखो कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस बने इसके ऊपर, ये इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, बोल के ये बीट्स ऑफ पेपर्स क्या होते हैं? बहुत ही लाइट वेटेड होता है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है। वैसे ही सिंपली आपने बहुत बचपन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे, जैसे कि आपने ऐसे पढ़ा होगा कि ग्लास कोई रॉड है, ठीक है, ये ग्लास का रॉड है। इस ग्लास के रॉड को अगर आपने सोचो सोचो सिल्क के कपड़े से आपने इसको रब किया तो क्या होगा? इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होंगे। तो देखा जाएगा ये ग्लास रॉड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो सिल्क का टुकड़ा रहेगा ये बन जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, ये बन जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज। तो मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा ये बताती हूँ, एक फॉर्मूला। तो ये आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लो। तो मैं दो चार नाम लिखती हूँ। फर, फ्लैनेल, ओके। उसके बाद आप लिखना स्केलिंग वैक्स, स्केलिंग वैक्स। उसके बाद यू जस्ट राइट ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी। ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है, बस इतने ही नाम लिखे हैं। इतना याद रखना, ऊपर से नीचे, आप जब ऊपर वाले को नीचे वाले से रब करोगे तो ऊपर वाला हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और नीचे वाला हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो सिंपली जैसे कि मैंने बताया कि ये ग्लास और सिल्क को अगर रब करोगे तो ग्लास ऊपर है, सिल्क नीचे है, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव। वहीं अगर आप ग्लास को फर से करो तो फर बन जाएगा पॉजिटिव और ग्लास बन जाएगा नेगेटिव, ओके। तो आपको ये बात याद रखना है। सो दिस इज अबाउट द वेज ऑफ चार्जिंग, ठीक है, ये आप कैसे चार्ज करोगे इसके बारे में मैंने बताया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस पोर्शन में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं कूलॉम्स लॉ और उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको डिस्कस करूंगी, ठीक है। आपका हर एक पॉइंट कवर होगा इस वीडियो सीरीज में। आप अगर रेगुलरली वीडियोस, मैं कभी कभी एक या कभी कभी दो वीडियोस डालने की कोशिश करूंगी, तो एग्जाम के पहले पहले आप अपना प्रिपरेशन ताकि अच्छे से कर सको। सो आपका जो भी कमेंट है, आप मतलब जो भी रिएक्शन है, आपको वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल है, आप प्लीज़ इसके बारे में कमेंट कीजिए, ओके। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टे ट्यून विथ मी एंड अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वापस मिलते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।